और आप दोनों क्लास में थे। ये पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब किसको पता है? नारवी? नहीं पता आपको? अर्नब को पता होगा। नो सर। पिगमेंट इज अ लिक्विड। क्या होता है पिगमेंट? पिगमेंट एक लिक्विड होता है। ठीक है। मतलब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक लिक्विड है जो कहाँ पे मौजूद है संस्कार? अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए जब तक क्लास चल रहा है। सर क्या? ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? अर्णव क्या सर खा रहा है? वो सर लीफ के ऊपर जो लगता है। लीफ के ऊपर होता है। नारवी, कहाँ पे होता है क्लोरोफिल? लीफ के अंदर। एग्जैक्टली, लीव्स के अंदर होता है। वो लिक्विड है जो लीव्स के अंदर है। संस्कार, क्या आपका खून आपके शरीर के बाहर होता है? नो सर। तो उस तरह से क्लोरोफिल भी क्या है? वो लीफ का पिगमेंट है, मतलब एक लिक्विड है जो उसके अंदर मौजूद है। अर्णव, क्या काम होता है इसका? क्लोरोफिल का आपको पता है? आप शायद पिछले क्लास में थे भी नहीं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई और समझा देंगे। नहीं? माइक ऑन करके बोल लीजिए, मुंडी मत हिलाइए। नो सर। कोई बात नहीं। काव्या बताएंगी क्या काम होता है, काव्या, क्लोरोफिल का? फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करने के लिए। गुड। लेकिन अभी तक हम फोटोसिंथेसिस पे आए नहीं है, तो हम शब्द जो यूज कर रहे हैं वो है कि हम प्लांट क्या है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। मतलब वो अपना खाना खुद से बनाता है ना? तो खाना बनाने में जो सबसे कारगर चीज होता है, द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड, ठीक है, प्लांट्स का खाना कौन बनाता है? प्लांट्स का खाना उसका लीफ बनाता है। ठीक है। इसलिए लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। और उसका खाना बनाने में काम करता है क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल एक ऐसा लिक्विड है जो उसको हेल्प करता है खाना बनाने में। उसका दूसरा एक और काम है। क्या काम है उसका? नारवी बताएंगी। माइक ऑन कर लीजिए। लीफ का दूसरा काम है। लीव्स का नहीं, क्लोरोफिल का। पहला काम क्या है क्लोरोफिल का? सर वो अपना खाना खुद बनाता है। कौन अपना खाना खुद बनाता है? लीफ। गुड। प्लांट्स में उसका लीफ उसका खाना बनाता है और क्लोरोफिल उसका हेल्प करता है खाना बनाने में। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा। दूसरा क्या काम है? वो पत्तों को हरा रंग देता है। भूल गई आप? पत्तों में रंग हरा कैसे आता है? क्लोरोफिल से आता है। यस ठीक सर। है। संस्कार, अपना कैमरा ऑन करिए। कोई भी बिना कैमरा ऑन करिए मत मत बैठिए प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ मैं किनको पढ़ा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना पिछले क्लास में हुआ था। अर्णव को इतना समझ में आ गया? आप पिछले क्लास में थे नहीं, क्या हुआ था? सर मैं अपने कजन के घर गया हुआ था। अच्छा, गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक सेकंड, मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। स्क्रीन आ रही है? ठीक है। सर कैन आई लीड? सर मैं या ऑफ कोर्स यू कैन रीड। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देने दीजिए, नहीं तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ये किसने फोटो खींच के भेजा है? बहुत धुंधला आपने खींचा है, जिन्होंने भी भेजा है इसको।
आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्नव। एस ग्रीन लीव्स आर। सर बहुत फोटो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है ना? कोई नहीं बात सर। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। लीफ एंड इट्स फंक्शंस। किसी को मतलब पता फंक्शन क्या का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है काम, ठीक है। यहाँ बोल रहा है लीफ हैज सीवरल फंक्शंस टू परफॉर्म, मतलब बहुत सारा काम करता है। क्या क्या काम करता है? नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कि प्लांट के लिए उसका खाना बनाता है। सर ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। हाँ, जिन्होंने भी फोटो खींचा है ना, वो धुंधला खींचा है फोटो को, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगले बार से आप लोग अच्छा फोटो खींचिएगा, ठीक है। पहले देख लीजिएगा, अगर फोटो धुंधला है तो दूसरा खींच लीजिएगा। दूसरा, रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब ऐसा भी होता है ना कि प्लांट में कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है। नारवी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। तो उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है थ्रू इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एक्सक्लूसिवली कि इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान सकते हो, इवेपोरेशन का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे कि पानी का बूंद आपने कहीं पे गिरा दिया, तो वो पानी क्या अपने आप सूख जाता है? सूखता है ना, या वैसे ही रह जाता है? यस सर सूख जाता है। जी, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर क्या है? हेल्प, क्या लिखा हुआ है, हेल्प प्लांट ब्रीथ यूजिंग स्टोमेटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट का जो सरफेस होता है उसके नीचे, अच्छा, संस्कार बताइए, स्टोमेटा क्या होता है? सर स्टोमेटा लिक्विड होता है। स्टोमेटा लिक्विड होता है? किसने बताया आपको स्टोमेटा लिक्विड होता है? लिक्विड नहीं। तो सर वो एक गैस होती है। नारवी, आप बताइए। सर क्या? आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हो क्या? स्टोमेटा का क्या का मतलब क्या होता है? आप लोग लिखने में मत रहिए, मेरा बात सुनिए। मतलब किताब आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, जब क्लास हो जाएगा। अभी जब क्लास में बता रहा हूँ तो क्लास में ही ध्यान दीजिए पूरा। या स्क्रीन को देखिए, या जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। स्टोमेटा क्या होता है? राइट और यू डोंट नो? काव्या सर। कहाँ गई? काव्या सर चली गई क्या? सर जी काव्या, बताइए स्टोमेटा क्या सर होता जो है? सर जो लीफ के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वो। एग्जैक्टली, लीफ के नीचे ना छोटा छोटा होल होता है, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। अर्णव को पता होगा स्टोमेटा का काम क्या होता है। सर बोलिए। लीफ जिससे सांस लेती है। वेरी गुड। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो लीफ के लिए उसका नाक स्टोमेटा होता है, बहुत छोटा छोटा छेद होता है, जिससे वो सांस अंदर और बाहर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ का फंक्शन का बात किया कि क्या क्या करता है। पहला क्या था? खाना बनाता है। दूसरा, एक्सेस पानी जो होता है उसको ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपीरेशन से हटा देता है। तीसरा, प्लांट को ब्रीथ करने में मदद करता है। कैसे? उसमें स्टोमेटा होता है, उससे प्लांट ब्रीथ करता है। और फाइनली, प्लांट का खाना को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब हम लोग मेन अपना टॉपिक पे आएंगे, हाउ प्लांट्स मेक फूड, ठीक है। और रोल ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन फूड प्रिपरेशन। अच्छा, सीधा हम देखते हैं कोई फोटोसिंथेसिस का ही कुछ है या सर वन, हम एक सेकंड। फोटो खींच के भेजते। रुक सर जाइए फिर नारवी, मैं देखता हूँ कोई और उसमें अगर आगे पन्ना पढ़ होगा लेंगे। तो हम उससे पढ़ लेंगे, क्योंकि और सर भी मैं बच्चों आपकी ने। बुक में लिख दूं।
भेज दीजिए अगर आपको मन है का तो। पढ़ लोगे? बच्चों तो ठीक हो, यहाँ पे ये भी आने वाला है। अरे क्या? यार, सर मैं अपनी बुक की फोटो भेज दूं? भेज दीजिए। भेज दें फोटोसिंथेसिस सर? का भेजिएगा, ठीक है। ओके सर, है सारी फोटो। आप अर्णव रहने दीजिए, फोटोसिंथेसिस का मिल गया हमें। ओके रहने मैं दीजिए। सर। हम्म। इसको कौन पढ़ेंगे? नारवी पढ़ेंगी क्या, या संस्कार? संस्कार आप पढ़िए। संस्कार, स्क्रीन दिख रहा है आपको? कैमरा बंद काहे हो जाता है आपका बार बार? मना किया गया ना आपको, कैमरा नहीं बंद करिए। मैं अपना कैमरा बंद करके पढ़ाता हूँ आपको, फिर कैसे आप देखिएगा मुझे अगर मैं कैमरा बंद करके बोलने लगूं तो? सर हम रीड करें? बिल्कुल करिए नारवी। A. Photosynthesis. A हम्म। plant tasked in water from the soil and carbon dioxide from the air. Green leaves with क्लोरोफिल। chlorophyll make food from water and carbon dioxide. The process of sunlight. रुक जाइए, यहाँ तक मतलब समझते हैं? यहाँ तक किसी को मतलब समझ में आया? अ प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, इसका सर क्या कार्बन मतलब हुआ? डाइऑक्साइड हमको प्लांट सनलाइट देता है। प्लांट सनलाइट देता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्लांट और सनलाइट देता है। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर सनलाइट सन देता है। सर सनलाइट तो सन देता है। हाँ, सनलाइट सन देता है। प्लांट से कब से आपको सनलाइट मिलने लगा? सर ये कह रहे प्लांट्स देता है। पहला दो लाइन का हम लोग मतलब समझते हैं, ठीक है। अ प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, मतलब प्लांट को पानी सॉइल से मिलता है। कैसे? जमीन में बहुत पानी होता है, जैसे आप कुआं खोदते हैं तो पानी निकलता है ना नीचे से। हाँ, तो वैसे यस ही सर। हाँ, अंडरग्राउंड ना बहुत पानी होता है, उसी को उसका रूट जो होता है वो उसको सोखता है पानी को नीचे से और ऊपर प्लांट की तरफ भेजता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्लांट पानी लेता है सॉइल के माध्यम से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से मिल रहा है? हवा से मिल रहा है। हवा में जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग हो गए, फिर व्हीकल वगैरह से जितना धुआं निकलता है उस सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, तो वो सब हवा में मौजूद होता है। वही प्लांट ब्रीथ करता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। फिर ग्रीन लीव्स विथ क्लोरोफिल मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब क्या हुआ काव्या? ये वाला लाइन, ग्रीन लीव्स विथ क्लोरोफिल मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर जो ग्रीन लीफ और क्लोरोफिल होते हैं वो वाटर वाटर से खाना बनाते हैं अपना। हाँ, जो हरे पत्ते होते हैं ना वो अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं खाना? पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। पानी उसको कहाँ से मिल रहा है? रूट से मिल जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवा से मिल जा रहा है। ये दोनों का इस्तेमाल करके सनलाइट का प्रेजेंस में, मतलब जब धूप होता है तभी बना पाएंगे, मतलब हमेशा डे टाइम में ही वो अपना खाना बनाते हैं। ये रिएक्शन ऑल दो आप लोग बहुत बाद में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। सर हमने भी आपका फोटो सेंड करी है। आपने सर कर मेरी बुक दिया? में है रिएक्शन।
थैंक यू, एक सेकेंड रुकिएगा। प्लांट्स। सर हमने भेजा है हाउ प्लांट्स मेक फूड। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा नारवी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, इसको देखिए आप लोग जब बड़ा क्लास में जाइएगा ना, तब आप लोग पढ़िएगा कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला होता है, और पानी H2O, इसको पानी बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करके C6H12O6 ये बनाता है। अभी तक हम लोग खाना से मतलब क्या समझ रहे थे कि फ्रूट उसका खाना है या वेजिटेबल उसका खाना है, लेकिन असल में उसका खाना ये होता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब अभी आप लोग को उतना जानने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग बाद में पढ़िएगा कि फोटोसिंथेसिस असल में होता क्या है, लेकिन हल्का सा जान लीजिए तो आपके लिए समझना आसान होगा। ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर, ये दोनों मिलके एक केमिकल बना रहा है, ग्लूकोज, यही उसका खाना है, ठीक है। और ये बनाता कौन है, उसका लीव्स बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। मतलब अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। अब हम लोग सीधा किताब की तरफ देखते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि क्लोरोफिल के ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स है तो ऑब्वियसली उसका हरा रंग कहाँ से आ रहा है, क्लोरोफिल से आ रहा है ना। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके सनलाइट का प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, ठीक है। आगे आप पढ़िए नारवी। सर यहाँ से हेंस प्लांट्स, hence plants need water, carbon dioxide, sunlight, and chlorophyll for प्रिपेयरिंग preparing food. फूड, The process of प्रिपेयरिंग, सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, और बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा है अरे आपको, यहाँ से सर कहाँ से? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर, दिख रहा है। Food by the leaf is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means put together. Sunlight is the basic रिक्वायरमेंट, requirement in photosynthesis because it to provide energy in form of light. The food made by the plants is simple इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, in form of glucose, oxygen, and water vapor are आर, given are given of the process. ठीक है। किसी को कुछ समझ में आया क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्नव बताइएगा, Yes, sir. बोलिए, बोलिए बोलिए।
किससे बात कर रहे हैं आप? इधर उधर बात करिए। अपना माइक को पहले ऑफ टर्न ऑन करिए, उसके बाद बोलिए। क्या समझ में सर आया आपको? जो सनलाइट होती है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सनलाइट। डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो प्लांट होते हैं उसको जरूरत होती है इसकी। हम्म। संस्कार आप बताइए, क्या समझ में आया आपको? माइक ऑन करिए अपना। क्या पढ़ रहे हैं आप इधर? आपको बोला है ना मैंने ध्यान देने के लिए। बाद में आप किताब पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप वो घर पे पढ़ लीजिएगा। अभी जो हम सेशन कर रहे हैं आप उसको पढ़िए। माइक ऑन करिए अपना। बोलिए, क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ आया आपको? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सर ये वाला नहीं आया समझ में। क्या नहीं आ रहा है समझ में, बताइए। सर ये वाला। क्या वाला? तो आप किताब पढ़ने में बिजी हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा ना। मैं तो यहाँ सब चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। किताब मत पढ़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। किताब घर पे पढ़ लीजिएगा। अभी तक आपको क्या मतलब समझ में आया? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सर हम हाँ, संस्कार आप बताइए। माइक ऑन कर लीजिए। सर क्या। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सर जो क्लोरोफिल होता है ना। हम्म। बोलते जाइए। काव्य आप बताइए। सर जो प्रोसेस होता है खाना बनाने, फूड बनाने का प्लांट्स के लिए, वो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसे। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है? हम्म, नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। नारवी आपको समझ में आया क्या? आप कुछ बोलेंगी? हमको ये थोड़ा सा नहीं आया। नहीं आया? ना सर, थोड़ा सा आया है। हाँ, जितना आया उतना ही बताइए ना। क्या समझ में आया नारवी को? म्यूट है। हाँ, कोई बात नहीं, समझते हैं हम लोग इसको एक बार वापस से। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। प्लांट्स को, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ बनाना आता है क्या?
लेट सपोज हम लोग बात करते हैं, आप लोग को क्या पसंद है खाने में? सर मुझे चाय बनानी आती है। अर्णव को चाय बनाने आती है। चाय कैसे बनता है अर्णव, बताइए थोड़ा सा। सर हमको एक रोटी और चाय बनानी आती है। आपको एक रोटी और चाय बनाने आती है। यस सर। आप लोग बताइए चाय कैसे बनता है। सर पहले उसमें दूध डालते हैं, फिर ठीक है। चाय पत्ती, फिर शुगर दूध। थोड़ी सी, फिर ठीक सर है। उसे गरम करना रहता है। ठीक है। हम लोग दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, और हम लोग इसको गर्म कर देते हैं। सर पानी भी तो जमता है। भी। नारवी पान नारवी पानी वाला, नारवी दूध वाला पीती है। आप पानी वाला पीते हैं, तो यहाँ पे दूध या पानी दोनों सर हो सकता अदरक है। भी डालता है। एक्सक्यूज मी हाँ। सर, सर हम खुद के लिए नहीं बनाते सर, हम अपने ग्रैंड फादर के लिए बनाते हैं। वेरी गुड। चाय नहीं पीना चाहिए, आप मत सर पीजिएगा, ठीक है। सर हम मिल्क पीते हैं। हम्म। सर मैं खुद नहीं पीता। आप भी दादा के लिए बनाते हो क्या? तो पहले इसको गर्म करना है। क्या क्या, क्या क्या बताई नारवी और अर्णव, कि हम लोग पानी ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर चाय पत्ती डाल रहे हैं, फिर हम लोग चीनी डाल रहे हैं, फिर हम लोग उसमें अदरक डाल रहे हैं, हम लोग गरम कर रहे हैं, उसको छान ले रहे हैं। ठीक है। छानना को हम भूल रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चाय बन के तैयार हो जाता है हमारा। यस सर। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड में हम लोग इंग्रेडिएंट लिख रहे हैं। इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए हम लोग को। हम लोग को पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, और जिंजर चाहिए, अदरक। इतना सारा चीज चाहिए। जब हम सबको साथ में हीट करेंगे और छान के निकाल लेंगे, तो हमारा चाय बन के तैयार हो जाएगा, है ना। इतना इतना समझ में आया सबको चाय कैसे बन रहा है। हम लोग यस लेफ्ट सर। साइड, हाँ, हम लोग एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखे हैं वो सब चीज जो उसको बनाने के लिए चाहिए। तो क्या क्या चाहिए हम लोग को, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, जिंजर चाहिए, और लास्ट में क्या बन रहा है हम लोग का, चाय बन रहा है। ठीक है। अर्णव चाय पी रहा है क्या? अच्छा, पानी पी रहा है। वो सर पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा चाय पीने लगा, अर्णव का मन करने लगा सुन के चाय। तो ऐसे चाय बन के हमारा तैयार हो गया। वैसे ही फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को कुछ कुछ चाहिए होगा ताकि वो अपना खाना बना सके, है ना। तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए वाटर, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पानी कहाँ से उसको मिलता है? पानी उसको मिलता है जमीन से। कहाँ से मिलता है? जमीन से, तीन ग्राउंड से। से मिलता है। और उसको ऑब्जॉर्ब ग्राउंड कौन वाटर। करता है? एग्जैक्टली, ग्राउंड से। तो जमीन में ना पानी होता है जिसको प्लांट का रूट सोखता है। ठीक है। तो पानी उसको जमीन से मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल जा रहा है, हवा से मिल जा रहा है। कहाँ से मिल जा रहा है? हवा से। ठीक है। तो इसको ये दोनों चीज चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पानी इसको मिल रहा है, जैसे पानी इसको मिल रहा है जमीन से, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल जा जमीन रहा है। से। हाँ। और इसको हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? सर, हाँ। सर वो जो बोल। छोटे छोटे छेद होते हैं उसका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। ओके सर। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हवा से मिल रहा है उसको कौन ब्रीथ करता है? स्टोमेटा ब्रीथ करता है ना। स्टोमेटा उसका नाक जैसा काम करता है, वो एयर को अंदर लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर ले रहा है। अब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस आपका कैसे हो रहा है?
पहला क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है? लीफ का ग्रीन जो लिक्विड है लीफ के अंदर, वो, और सनलाइट, इसको, ये दोनों रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि प्लांट के पास पत्ता होना चाहिए, पत्ता में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट होना चाहिए, मतलब दिन का टाइम में ही सन होता है, तो एक दिन का टाइम होना चाहिए, और प्लांट्स के पास पत्ता होना चाहिए। तो इसके प्रेजेंस में एक खाना बन के तैयार होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। आप लोग कोई ग्लूकोज पिए हैं क्या? ग्लूकॉन डी वगैरह? यस हाँ। सर। सर। यस सर। तो प्लांट का भी वही खाना होता है, डिफरेंस यही है कि आपको वो सब चीज डायरेक्टली प्लांट से मिल जा रहा है, और ये प्लांट क्या खुद से बना रहा है। खुद से कैसे बना रहा है? पानी और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस में जो खाना बना रहा है, खाना क्या है हमारा? ग्लूकोज खाना है। ठीक है। ये जो खाना बन के तैयार हो रहा है, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस दो शब्द से मिलके बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या हुआ? जो आप लोग फोटो खींचते हो वो वाला फोटो क्या? बोलिए बोलिए। यस सर। नहीं, आप लोग जो फोटो खींचते हो वो फोटो नहीं। सनलाइट को ना दूसरे लैंग्वेज में फोटो बोलते हैं। ठीक है। नमस्कार दादा। नमस्कार दीदी। दादा टाइम ओवर हो गया। ओके दीदी, मैं रैप अप कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना। थैंक ओके यू। ओके दीदी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा। थैंक यू दादा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आप लोग सर। ना फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर नोट्स सर। बना लीजिएगा, और सर मैं अगली मेरी बुक क्लास में में पूछूंगा एक्सप्लोजन आप भी लोगों है। से। क्या? ओके। मेरी बुक में एक्सप्लोजन ऑफ प्लांट भी है। प्लांट हाँ, कैसे तो फटता है, उसकी seeds आप कैसे उसका फोटो फैलती है। खींच के आप उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको ले ठीक लेंगे। है सर। और आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग पांचों लिख के आएंगे अगले क्लास में। ठीक है। ओके सर। चलिए, आपका परमिशन